गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेस झज्जर में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में निखिलम फॉर्मूले को यूज़ करना सीखते हैं। ये निखिलम फॉर्मूला एक्चुअल वैदिक मैथ का एक पॉइंट होता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम कैलकुलेशंस को बड़ा इजी बना लेते हैं। कैलकुलेशन की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है जब हम मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इस मेथड को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इस मेथड के हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। निखिलम फॉर्मूला हमें बताता है कि हम कैलकुलेशंस में सबसे पहले मल्टीप्लाई किस ढंग से कर सकते हैं। अब निखिलम फॉर्मूला जब भी यूज करते हैं तो हमें बेस मिलना चाहिए, जिसको हम हिंदी में आधार भी कहते हैं। ये आधार 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है या फिर उससे आगे भी हो सकता है। तो आज हम पहले यहाँ बात करते हैं कि जब हम बेस को 100 लेते हैं, 10 लेते हैं, 1000 लेते हैं तो इस प्रकार कैसे कैलकुलेशन की जा सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं 97 मल्टीप्लाई 96। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि हमें मल्टीप्लाई में बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले 6 से मल्टीप्लाई, फिर 9 से मल्टीप्लाई, फिर एडिशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक और सिस्टम है जो काफ़ी इजी होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये जो दोनों नंबर्स मिले हैं वो 100 के बिल्कुल पास हैं। और मोस्टली ऐसा होता है कि हम 100 के बिल्कुल पास वाले नंबर के लिए हम बेस लेंगे यहाँ पर 100। अब लिखने का फॉर्मूला देखिए, हम लिखते हैं 97 96। जरा ध्यान रखें यहाँ पर कि 97 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो हम यहाँ -3 लिखेंगे। और 96 100 से कितना कम है, -4, तो 4 कम है तो हम यहाँ -4 लिखेंगे। क्योंकि ये दोनों नंबर कम है 100 से, इसलिए हम माइनस लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है। 97 -4 करेंगे तो 93 आएगा, 96 -3 करेंगे तो भी 93 आएगा। इसका मीनिंग है कि हम लिखेंगे 93। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड में देखें, क्योंकि हमें बेस में 2 जीरो मिली हैं इसलिए यहाँ डिजिट भी 2 होने चाहिए। तो 3 × 4 कितना हुआ, 12। तो आंसर हो गया 9312। दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। कितना आसान है मल्टीप्लाई, आप खुद देख सकते हो। मैं फिर से इसे बता रहा हूँ। 97 100 से 3 लेस होता है, 3 कम होता है, इसलिए मैं इसके 97 के आगे -3। और 96 100 से 4 कम होता है, इसलिए इसके आगे -4 लिख रहा हूँ। अब 97 -4 करें या 96 -3 करें, दोनों का मीनिंग सेम है 93। और -3 और -4 की मल्टीप्लाई आएगा +12। तो अब हमें रिजल्ट सीधा सीधा मिल गया 9312। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। इसके बाद हम लेते हैं एक और क्वेश्चन, 88 मल्टीप्लाई 93। तो देखो ये वाले दोनों क्वेश्चन भी 100 के काफ़ी नज़दीक हैं। तो इसके लिए भी हम लेंगे यहाँ पर बेस इक्वल टू 100। अब बेस 100 है तो यानी कि 2 जीरो मिली, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 88 और 93 को इस तरह से लिखें। अब 88 100 से कितना कम है, 12 कम है, तो -12 लिख दो। 93 100 से कितना कम है, 7 कम है, तो -7 लिख दो। अब 88 -7 करेंगे तो क्या मिलेगा, सोचिए। 88 - 7 81। 93 -12 करेंगे तो भी 81 आएगा। अब हमें यहाँ ये तो लेफ्ट हैंड साइड मिल गया और राइट हैंड साइड में हमें 2 डिजिट मिलने चाहिए, क्योंकि 0 2 हैं। तो 12 × 7 -12 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे 84। तो इसलिए आंसर हो गया 8184। इट इज द आंसर। तो देखिए अब ये हमें यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हमारा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 मल्टीप्लाई 104। अब हम यहां पर देखें, चलिए इसको 114 ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा नंबर दिखाई दे। अब
ये दोनों नंबर भी 100 के काफ़ी नज़दीक हैं, तो इसके लिए भी हम बेस लेंगे 100। बेस 100 लिया तो देखो 103 और 114 को ऐसे लिखें जैसे पहले लिखा था। अब 103 100 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, इसलिए यहाँ 3 प्लस में लिखेंगे। और 114 14 से 14 बड़ा है, इसलिए 14 को भी प्लस में लिखेंगे। अब 103 प्लस 14 करें तो 117 आएगा। 114 प्लस 3 करेंगे तो भी 117 आएगा। तो 170 तो हमें यहाँ मिल गया। और क्योंकि 2 जीरो हैं तो इसलिए हमें 2 डिजिट मिलने चाहिए। एंड 14 इंटू 3 42, इसलिए रिजल्ट होगा 11742, यानी कि 11,742। तो ये इसका प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा क्वेश्चन भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखें कि ये 113 और 96 ये दोनों भी 100 के काफ़ी नज़दीक आए हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, यह शाबाश बताइए, बेस क्या लेंगे। मेरे ख्याल में आप सभी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो बेस हम लेंगे 100। ठीक बात है। जो मुझ तक जो मेरी बात जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि तुम भी यही सोच रहे हो कि 100 है, तो 100 हमने लिया बेस। अब हम देखते हैं कि 113 और 96। अब 113 100 से कितना बड़ा है, 13, तो हम यहाँ 13 प्लस में लिखेंगे। और 96 100 से कितना कम है, 4, तो हम इसे लिखेंगे -4। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा फर्क आया। पहले हमने देखा दोनों माइनस में थे, पहले फिर दोनों प्लस में थे, लेकिन अब एक प्लस में और एक माइनस में आता है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसी प्रकार 113 माइनस 4 करेंगे तो 109 आएगा, 109। और 96 प्लस 13 करेंगे तो भी 109 यानी कि 109 आएगा। तो ये लिखने के बाद बेस में क्योंकि 2 डिजिट हैं, 2 जीरो हैं, तो हमें 2 डिजिट चाहिए राइट हैंड साइड में। और 13 इंटू 4 आता है 52, लेकिन ये आएगा माइनस में। जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा फर्क हुआ। अगर ये माइनस में आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से 1 नंबर को यहाँ 109 में से माइनस कर देंगे तो मिलेगा 108। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो 52 है हम इसे 100 में से माइनस कर देंगे और ये मिलेगा 48। तो आंसर मिलता है 108 10,848। इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वाली कैलकुलेशन बहुत आसान लगी होगी। मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को इन चीज़ों को सिखाइए ताकि वो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर पाएँ। और मेरा ये उद्देश्य भी है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने में समस्या आती है वो इन चीज़ों को ज़रूर सीखें और इससे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर दें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में उसे शेयर कीजिए। कमेंट्स लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है। जय हिंद, जय भारत।